हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को डिस्कस करेंगे। हेडिंग इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। देखिए, इनको टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के देखिए 4 कंपोनेंट्स होते हैं लाइक ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। फ्लोएम के भी देखिए 4 कंपोनेंट्स होते हैं, सीवी ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, phloem parenchyma and phloem fibers. So very first heading is the complex tissues. देखिए complex tissues जो होते हैं these are made up of more than one type of cells. इनका फॉर्मेशन एक से अधिक सेल्स से होता है और सभी सेल्स जो हैं मिल करके एक यूनिट के जैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जाइलम एंड फ्लोएम कंस्टिट्यूट अ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। अब देखिए हेडिंग जाइलम। इसका फंक्शन क्या होता है? जाइलम जो होता है रूट से लेकर के स्टेम एंड लीव्स तक वाटर और मिनरल का कंडक्शन करता है और साथ में ये पूरे प्लांट पार्ट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर देखिए, ये 4 एलिमेंट से बना हुआ होता है लाइक ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। आपके सामने जाइलम का इमेज है जहां पर ये दोनों इमेज जो है ये दोनों ट्रैकिड्स का है और ये इमेज जो है वेसल्स का है। देखिए ट्रैकिड्स, दीज आर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स। ये लंबी या इलोंगेटेड और ट्यूब जैसी सेल्स होती है। दे हैव थिक लिग्निफाइड वॉल्स। देखिए, जब पानी के प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए इनकी सेल वॉल की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है जहां पर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है और इनके एंड्स जो होते हैं टैपरिंग होते हैं, मीन्स नुकीले तीखे इनके एंड्स होते हैं और ये डेड होती है, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। देखिए, वॉल की थिकनेस इंक्रीज होने पर सेल के अंदर वाटर मिनरल का जो एक्सचेंज होता है वो रुक जाता है जिससे सेल्स डेड हो जाती है। द इनर लेयर ऑफ सेल वॉल हैव वेरियस थिकनिंग्स। अंदर की लेयर जो है वहां पर आपको अलग अलग थिकनिंग मिलेगी। इन फ्लावरिंग प्लांट्स ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। देखिए, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर ट्रैकिड्स और वेसल्स जो होते हैं वो मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए हेडिंग इज द वेसल्स। दीज आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये भी लॉन्ग सिलेंड्रिकल होते हैं और ट्यूब जैसे होते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स नोन एज वेसल्स मेंबर। इनका फॉर्मेशन जो होता है वेसल मेंबर से होता है। Each vessels has lignified wall with large central cavity. हर एक सेल के अंदर सेल वॉल पर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है और इनकी सेल के अंदर आपको लार्ज सेंट्रल कैविटी मिलती है। इनके अंदर भी प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। वेसल्स मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू पोर्स। देखिए, वेसल मेंबर टू वेसल मेंबर जो है पोर्स मिलते हैं विच आर प्रेजेंट इन देयर कॉमन वॉल। जो वेसल टू वेसल के अंदर कॉमन वॉल्स होती है वहां पर पोर्स मिलते हैं। प्रेजेंस ऑफ वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। देखिए, जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। देखिए, वेसल्स का प्रेजेंट होना एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मेन फीचर है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स उनके जाइलम में नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिए जाइलम फाइबर। दे हैव हाईली थिकन्ड सेल वॉल। जाइलम फाइबर जो होते हैं इनकी सेल वॉल की थिकनिंग ज़्यादा होती है। द सेंट्रल ल्यूमेन आर कम्प्लीटली रिमूव्ड। जब सेल वॉल की थिकनेस इंक्रीज हो गई है तो सेंट्रल ल्यूमेन मीन्स जो हॉलो स्पेस है, हॉलो कैविटी है, वो गायब हो जाती है, ठीक है। दीज मे बी सेप्टेड और एसेप्टेड। फाइबर्स जो होते हैं इनके अंदर क्रॉस लिंक या सेप्टा जो है प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जाइलम पेरेन्काइमा। These cells of xylem parenchyma are living and thin walled. देखिए, आउट ऑफ 4 एलिमेंट्स जाइलम पेरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग होता है जाइलम में, ठीक है, और ये थिन वॉल्ड होता है। सेल वॉल ऑफ दीज सेल्स इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। देखिए, बाकी तीनों कंपोनेंट के अंदर सेल वॉल लिग्निफाइड हो गई है जिससे थिकनेस इंक्रीज होने पर वाटर मिनरल का एक्सचेंज नहीं होता है तो तीनों कंपोनेंट की सेल कैसी होती है, डेड होती है। लेकिन जाइलम पेरेन्काइमा के अंदर सेल वॉल जो होती है पतली होती है, थिन होती है, उसका फॉर्मेशन सेलुलोज से होता है तो उनके अंदर
वाटर मिनरल वगैरह का एक्सचेंज हो सकता है, तो इनकी सेल लिविंग होती है और ये अपने अंदर फूड स्टोर कर सकती है। किस फॉर्मेट में? स्टार्च, फैट और टैनिन के फॉर्मेट में, ठीक है। रे पेरेन्काइमेटस सेल्स हेल्प इन द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। इनके अंदर रे पेरेन्काइमेटस सेल मिलती है जो रेडियल कंडक्शन मीन्स जो वर्टिकल नहीं करके और हॉरिजॉन्टल जाइलम के अंदर वाटर कंडक्शन कर सकती है। प्राइमरी जाइलम जो होता है बेसिकली 2 टाइप का होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। सबसे पहले बनने वाले जाइलम को प्राइमरी जाइलम या प्रोटोजाइलम कहते हैं, ठीक है, और बाद में बनने वाले जाइलम को मेटाजाइलम कहते हैं। फिर देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, प्राइमरी जाइलम इज ऑफ 2 टाइप। प्रोटो और मेटाजाइलम की जो पोजीशन है, अंदर है या बाहर है, इस बेस पर प्राइमरी जाइलम को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए एंडार्क। इसमें क्या होता है, प्रोटोजाइलम जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, पिथ की तरफ होता है या सेंटर की तरफ होता है, और मेटाजाइलम जो होता है वो पेरिफेरी, इट मीन्स बाहर की तरफ होता है। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एंडार्क, और स्टेम के अंदर इस तरह की पोजीशन मिलती है। एक्सार्क देखिए, प्रोटोजाइलम जो होता है बाहर की तरफ होता है, पेरिफेरी साइड में होता है, और मेटाजाइलम जो होता है वो अंदर की तरफ या सेंटर की साइड में होता है। एग्जाम्पल देखिए रूट्स में। नेक्स्ट देखिए फ्लोएम। तो फ्लोएम जो होता है वो फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स से लेकर के प्लांट के अदर पार्ट तक, ठीक है। इन एंजियोस्पर्म, फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग पार्ट। एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लोएम 4 पार्ट से बना होता है, लाइक सीबी ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। देखिए जिम्नोस्पर्म्स के अंदर एल्बुमिनस सेल मिलती है और सिव सेल मिलती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर सीबी ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स नहीं मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। देखिए आपके सामने एक फ्लोएम का इमेज है जिसके अंदर ये जो सीबी ट्यूब एलिमेंट्स है, ठीक है, ये सीबी ट्यूब एलिमेंट्स है और इनके साथ मिलने वाले ये कंपेनियन सेल्स हैं। ये फ्लोएम पेरेन्काइमा है और ये सिव पोर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट देखिए सिव ट्यूब एलिमेंट्स, दीज आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, लंबे होते हैं, ट्यूब जैसे होते हैं और प्लांट के अंदर लॉन्गिट्यूडनली अरेंज रहते हैं। दीज आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स, ये कंपेनियन सेल के साथ लगे रहते हैं। देयर एंड वॉल आर परफोरेटेड, इनके किनारे पर जो वॉल मिलती है उनमें छेद होते हैं, पोर होते हैं, इन अ सिव लाइक मैनर, ठीक है, टू फॉर्म सिव प्लेट्स। तो इनके किनारे जो होते हैं वहां पर पोर्स मिलते हैं जो सिव प्लेट्स बनाते हैं। अ मैच्योर सिव एलिमेंट्स possesses a peripheral cytoplasm and large vacuole but lack a nucleus। देखिए मैच्योर होने पर जब सिव एलिमेंट्स मैच्योर हो जाते हैं तो इनके अंदर साइटोप्लाज्म तो मिलता है, वैक्यूल भी है, लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं मिलता। ध्यान रखिएगा, मैच्योर सीवी एलिमेंट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं मिलता है। द फंक्शन ऑफ सिव ट्यूब इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। इनके साथ में लगी हुई कंपेनियन सेल्स जो हैं उनमें न्यूक्लियस मिलता है। तो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस सीवी ट्यूब एलिमेंट्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखिए कंपेनियन सेल्स, दीज आर स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। कंपेनियन सेल्स जो होती है वो पेरेन्काइमेटस सेल से बनी होती है। दीज आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सिव ट्यूब्स एलिमेंट। कंपेनियन सेल्स जो होती है वो सिव ट्यूब्स एलिमेंट के साथ में अटैच रहती है। बोथ सिव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स हैव कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल। दोनों जब आपस में क्लोजली अटैच रहते हैं तो इनकी लॉन्गिट्यूडनल वॉल जो होती है वो कॉमन रहती है। फ्रॉम वेयर दे आर कनेक्टेड बाय पिट्स फील्ड। दोनों के बीच में पिट्स मिलते हैं, पोर मिलते हैं, जिनसे इनका आपस में इंटरकनेक्शन होता है। फंक्शन देखिए इसका, कंपेनियन सेल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीवी ट्यूब्स। जो भी सीवी ट्यूब्स जो हैं फंक्शन कर रही है वो ट्रांसपोर्ट करती है फूड का, तो उसके अंदर प्रेशर को, उनके फंक्शन को मेंटेन कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस करता है। नेक्स्ट देखिए फ्लोएम पेरेन्काइमा। इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड tapering cylindrical cells which have dense cytoplasm and nucleus।
देखिए फ्लोएम पेरेन्काइमा इलोंगेटेड लंबा होता है, इनके किनारे भी कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। ये सेल सिलेंड्रिकल होती है, इनमें डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलता है। इनकी सेल वॉल का फॉर्मेशन सेल्यूलोज से होता है। सेल वॉल हैज पिट्स, इनकी सेल वॉल के अंदर पिट्स पोर मिलते हैं दैट हैव प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। देखिए प्लांट्स के अंदर सेल वॉल टू सेल वॉल जो भी पोर मिलते हैं उनको प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। तो सेल वॉल के अंदर मिलने वाले स्मॉल पोर जो प्लांट के अंदर सेल टू सेल कंडक्शन परफॉर्म करते हैं उनको प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, फंक्शन देखिए, फूड स्टोरेज के लिए, इट ऑल्सो स्टोर्स द अदर मटेरियल्स लाइक रेजिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ मोनोकोटाइलिडोन्स। मोनोकॉट के अंदर ध्यान रखिएगा, मोस्ट मोनोकॉट के अंदर फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है। नेक्स्ट देखिए फ्लोएम फाइबर, दीज आर कॉल्ड एज बास्ट फाइबर, इनको बास्ट फाइबर भी कहते हैं और ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बने होते हैं। दीज आर नॉट प्रेजेंट इन प्राइमरी फ्लोएम बट प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम। ध्यान रखना है, ये प्राइमरी फ्लोएम में तो नहीं होते हैं लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और ये इलोंगेटेड अनब्रांच्ड हैव पॉइंटेड नीडल लाइक एपाइसेस। ये इलोंगेटेड लंबे हो गए हैं, अनब्रांच होते हैं और इनके किनारे जो हैं सुई के जैसे नुकीले होते हैं, तीखे होते हैं। सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर इज थिक, इनकी सेल वॉल जो होती है थिक होती है। एट मैच्योरिटी दीज फाइबर्स लॉस्ट देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। देखिए फ्लोएम में आउट ऑफ 4 एक एलिमेंट जो है आफ्टर मैच्योरिटी डेड हो जाता है। ठीक है, बाकी 3 जो है लिविंग रहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फ्लोएम फाइबर्स देखिए, जूट, फ्लैक्स, हेम्प, ये सभी कॉमर्शियली यूज आते हैं, ये सभी फ्लोएम फाइबर्स के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ फ्लोएम ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी। पहला देखिए प्रोटोफ्लोएम, फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम, पहले बनने वाले को बोलेंगे प्रोटोफ्लोएम। जब पहले बना है तो इनके अंदर सीवी ट्यूब जो होते हैं वो नैरो होते हैं, इनको हम प्राइमरी प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। फिर देखिए मेटाफ्लोएम, बाद में बनने वाले को मेटाफ्लोएम कहते हैं। अब जब बाद में बने हैं तो इनके सीवी ट्यूब जो होते हैं वो कंपैरेटिवली बिगर होते हैं, बड़े होते हैं, इनको मेटाफ्लोएम कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।